जय हिंद। आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में कि आखिर कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर जो होता है ना वो कुछ नहीं है। कैंसर हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं क्या होती हैं, एक मतलब इकाई होती हैं बनाने के लिए। जैसे दीवार बनाने के लिए ईंट जो है, दीवार बनाने का एक इकाई है। एक कहो ईंटा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। सेम वैसे ही जब एक कहो कोशिका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा शरीर बनेगा। अब हमारे शरीर जो है कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका जो होता है विभाजन करता है। क्या करता है, विभाजन करता है हमारे शरीर में, तभी जो है हमारे अंगों का निर्माण होता है। तो देखिए, कुछ कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है निश्चित होता है। जैसे इतने दिन बाद ये कोशिका मर जाएंगे और इतने दिन बाद एक और कोशिका जन्म लेगी। तो मान लीजिए हमारे स्किन का ये कोशिका है ना, त्वचा का कोशिका है ना, तो यहाँ का कोशिका जो है मर जाएगा और फिर दूसरा कोशिका जब जन्मेगा तो इसका जगह ले लेगा। मतलब मान लीजिए कि एक कोशिका का समूह है हमारा स्किन, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए ये मर गया, अब ये जो है ये पहले वाला ये डिवीजन करके, ठीक, एक और कोशिका बना देगा। तो मतलब कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का डिवीजन चलता रहता है। कोशिकाएं जो है विभाजित होती रहती हैं, ठीक। तो विभाजन करके और जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनका स्थान लेती रहती हैं, या हमारी वृद्धि में भी सहायता के लिए डिवीजन करती हैं, विभाजन करती हैं। लेकिन इसी डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब हम खुद में एक कैंसर हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कैंसर होता क्या है, जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य सेल डिवीजन, उसमें सामान्य कोशिकाएं नहीं बनती है। जैसे हमारा कोशिका जो है ना, इसका जो आदेश मिलेगा वही काम करेगा। मिलेगा आदेश कि सांस लो तो सांस लेगा और नहीं तो नहीं लेगा। तो ये जो कोशिका है वो मतलब शरीर के आदेश का पालन करेगा। लेकिन जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है, असामान्य सेल डिवीजन होने लगता है, तो किसी भी शरीर के इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। मतलब शरीर जो भी उसको निर्देश देगा ना वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, खूब ज्यादा कोशिका विभाजन करेगा। अब कोशिका विभाजन करने से क्या होता है, कैंसर बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। जब असामान्य तरीके से हमारे शरीर में कोशिका विभाजित होने लगती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। सामान्य तरीका तो जो था कि जो मर जाती थी कोशिका, उसके बाद दूसरा कोशिका उसका जगह ले लेती थी डिवीजन करके, तो ये तो सामान्य विधि था। लेकिन जब असामान्य तरीके से, मान लीजिए कि वो कोशिका है तब वही नहीं डिवीजन करके खूब ढेर कोशिका बनाने लगा, तब इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कैंसर हो गया इसको, ठीक। तो अब ये कैंसर समझ में आ गया कि कैंसर आखिर होता क्या है। देखिए, कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक। जैसे फिजिक्स जो है नेचर के अध्ययन को हम फिजिक्स बोलते हैं, मतलब कि प्रकृति के अध्ययन को हम फिजिक्स बोलते हैं। सेम वैसे ही कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और देखिए, ये कैंसर जो होता है आखिर डिवीजन किसके कारण होता है, सेल काहे इतना बट रही है, विभाजित हो रही है, काहे बट रही है। देखिए, क्या होता है ना, किसी कारणवश कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर कुछ अंग होते हैं, मतलब कुछ जैसे समान होते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें एक होता है केंद्रक, कई कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं कई, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, लाइसोसोम, ये सब होते हैं। लेकिन एक बिचवा में होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। ये जो होता है ना, यही कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कोशिका का डायरेक्टर बोला जाता है। जैसे प्रिंसिपल होता है ना स्कूल का, तो पूरा स्कूल को पूरा कंट्रोल करता है। सेम वैसे ही ना ये जो है ये पूरा कोशिका को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो होता है केंद्रक में, जब केंद्रक को फोड़ के देखते हैं ना तो उसमें क्या मिलता है, हमको क्रोमोसोम मिलता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना ये गुणसूत्र होता है मनुष्य का। आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। देखिए, ये क्रोमोसोम मिलता है, उसमें कुछ मतलब द्रव रहता है। एक मान लीजिए कि केंद्रक क्या है, छोटा सा बॉल है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और ऐसे एक्स टाइप का क्रोमोसोम है सब, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम है सब। इसकी संख्या जो होती है 46 होती है। ऐसा देखेंगे तो 23 होगा और ऐसे एक देखेंगे तो 46 होगा। तो देखिए, इसकी संख्या जो एक केंद्रक में होती है 46 होती है। इससे हम कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि इसमें क्रोमोसोम होता है।
है, गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र को नोचेंगे ना, नकोट के खींचेंगे ना, तो एगो धागा जैसा संरचना निकलने लगेगा। देखिए, अगर धागा का एगो रील होता है जो लपेटा हुआ होता है, उसमें से एगो नोच के खींचेंगे तो धागा निकलेगा ना, सेम वैसे ही इसको अगर नोच के खींचेंगे तो धागा जैसे निकलने लगेगा। अब धागा को खूब बढ़िया फैलाएंगे ना, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो स्ट्रक्चर जो है ना, यही डीएनए का स्ट्रक्चर है। क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो जो डीएनए होता है, ये क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यही जो है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है कि कोशिका तुमको करना क्या है, तुरंत बताएगा, आए सांस ले, सांस ले, सांस लेना है तुमको, तो सांस लेने के लिए भी यही बताएगा। इसमें सब इंफॉर्मेशन रहता है। अब डिवीजन करना होगा तो यही बताएगा कि जल्दी डिवीजन कर, वहां कोशिका खत्म हो गया तो ये तुरंत डिवीजन करेगा। तो डीएनए जो होता है लंबा होता है, हम छोटा सा बनाए हैं। अब इसमें कुछ पार्ट कोनो काम के लिए अपना संदेश रखे रहते हैं सब, जैसे मेमोरी कार्ड एगो है ये, तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट कुछ इंफॉर्मेशन रखा होता है, कुछ पार्ट कुछ पार्ट कुछ। तो इसमें एक पार्ट होता है जो डिवीजन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, विभाजन करने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, कोशिका के विभाजन करने के लिए। तो उस पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वो पार्ट जब डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तभी ये जो होता है कैंसर होता है। वो पार्ट जब डिफेक्ट हो जाता है तो उसी की वजह से कैंसर होता है। जानते हैं, जब मतलब खराब हो जाता है ये पार्ट, तो ये समझ नहीं पाता है काहे से कि इसको डिवीजन करना है या मरना है। इसी में दोनों सेव रहता है कि डिवीजन कब करना है, कब कोशिका को मार देना है। कोशिका का जीवन काल होता है और इसी के वजह से वो डिसाइड होता है कि कितने साल एगो कोशिका जिएगी, कितने दिन एगो कोशिका जिएगी। अब देखिए, यही पार्ट जो है इफेक्ट हो गया इसमें। अब जब इफेक्ट हो जाता है इस पार्ट में, तब क्या होता है, तब ये कुछ मतलब सजेशन, कोई मतलब निर्णय नहीं ले पाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो अब बताइए, वो तुरंत दे ही नहीं पाएगा कोनो संदेश, तो इसको संदेश देने लगता है, जल्दी जल्दी डिवीजन कर, जल्दी जल्दी डिवीजन कर। अब बताइए, जब डिवीजन जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो इसमें भी डिफेक्टेड जीन था। आप जानते हैं क्या होता है, जीन जो डीएनए होता है ना, उसका फोटोकॉपी कर करके और कोशिका विभाजन होता है। नहीं तो उसमें डीएनए जो वही नहीं करेगा। जब विभाजन, मान लीजिए एगो कोशिका, इसका विभाजन हुआ तो दूसरा दूगो कोशिका बना, तो दोनों में डीएनए रहना चाहिए ना, कैसे कि इसी में इंफॉर्मेशन सेव है कि आखिर तुमको करना क्या है, तुमको सांस लेना है कि नहीं लेना है। इसमें नहीं गया तो सांस ही नहीं लेगा, जब सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। तो अब बताइए, डीएनए जो है दोनों में जाना चाहिए। अब इसमें ये जो था डिफेक्टेड डीएनए था, मतलब कि ये क्या हुआ था, मतलब खराब हो गया था इतना पार्ट। अब इससे जो डिवीजन होगा वो भी डिफेक्टेड होगा, तो मतलब वो कोशिका जो है वो भी वैसे ही करने लगेगी, बार बार डिवीजन करने लगेगी। तो इसी की वजह से कैंसर होता है। एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से कैंसर होने लगता है। ठीक।